हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपके लिए वार्षिक परीक्षा विज्ञान विषय विज्ञान कक्षा 8 का पेपर है बच्चों, ये आपके लिए। और पूर्णांक 100, समय 2 घंटे 30 मिनट। ये आपका रियल पेपर बच्चों, जो यही फरवरी मार्च में हो रहा है बच्चों, आपके लिए लाया गया है। आप लोग देख लीजिए किस तरह पेपर आपका आता है बच्चों। यहाँ पर देखो, कह रहा नोट निम्न प्रश्नों में से कोई 10 प्रश्नों को हल करो। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं, यानी सामने दिए गए हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। तो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत सौर ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपका सौर ऊर्जा सही हो जाएगा। अगला, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, है ना बच्चों, क्या है? नाइट्रोजन। आगे, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता है? तो बच्चों आपको बताओ, कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है तो कोई आवेश नहीं होता। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह पारा है। क्या बच्चों? पारा, है ना बच्चों, द्रव अवस्था में पारा रहता है। आगे, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो बच्चों सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं, सर्वत्र, है ना बच्चों। चलिए हम आगे देख लेते हैं बच्चों। आगे देखो, मलेरिया को मिलान करना कह रहा है। स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाओ। मलेरिया को मिलाओगे बच्चों प्रोटोजोआ। आप लोग ध्यान दीजिएगा। एड्स विषाणु, टाइफाइड जीवाणु, दाद कवक, है ना बच्चों। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, आप सही और गलत का निशान लगाइए। ये बच्चों आपका पीटीओ का पेपर है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। बोला जा रहा प्राथमिक उपचार, पेटी में मलहम तथा कुछ दवाएं होनी चाहिए, ये सही है बच्चों। आगे अगला प्रश्न कह रहा है एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचने के लिए प्रयोग होता है, ये भी आपका सही है बच्चों। और अंतिम दिनांक वाली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जी बच्चों, जो एक्सपायर दवाएं हो जाती हैं उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर दुष्प्रभाव हो सकता है। आगे, डिस्ग्राफिया सुसंगत ढंग ना लिख पाने की अक्षमता है। हाँ बच्चों, जो बच्चे सही से नहीं लिख पाते हैं उनके अंदर ये डिस्ग्राफिया बीमारी होती है। ये कोई बीमारी नहीं बच्चों, ये एक अक्षमता है कि बच्चा सही से लिख नहीं पाता है। ठीक बच्चों। और देखो, दिव्यांग स्थिति किस करा दिव्यांग साथियों की मदद करनी चाहिए। तो दिव्यांग साथियों की मदद करनी चाहिए बच्चों, ये सही है। ठीक है बच्चों। आगे यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों हमें रिक्त स्थान भरना है, यानी खाली स्थान भरना है। तो देखो यहाँ बल का न्यूटन, तो वायु दाब का पास्कल हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे, दाब का पास्कल तो बल का न्यूटन, यहाँ देखो बल का न्यूटन। आगे, क्षेत्रफल वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर है तो आयतन घन मीटर हो जाएगा बच्चों। आगे, संपर्क तल का क्षेत्रफल कम और दाब अधिक, तो उसी तरह बच्चों संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक तो दाब कम, उसी का उल्टा हो जाएगा बच्चों। आगे बच्चों, अब आपके कुछ प्रश्न लिखने वाले आ गए हैं। बोला जा रहा है ईमेल भेजने की विधि लिखो, ईमेल भेजने की विधि लिखो। तो चलिए बच्चों, मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ यहाँ पर। आप लोग बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा बच्चों। देखिए आप लोग, तो देखो बच्चों यहाँ पूछा जा रहा है ईमेल भेजने की विधि लिखो। तो देखो बच्चों, आप लोग अपने कॉपी पर डालिएगा प्रश्न उत्तर नंबर 5, इसके बाद लिखिएगा ईमेल भेजने की विधि। तो ईमेल भेजने के विधि निम्नलिखित हैं, उसमें आप लोग लिख सकते हो। नंबर 1, अपना ईमेल खाता खोलें, नया संदेश लिखें, बटन पर क्लिक करें, है ना बच्चों। आगे दिया गया है विषय फील्ड में अपने मेल का विषय दर्ज करें। विषय मतलब जिस चीज़ पे आपको भेजना है वो विषय हो जाएगा आपका। आगे बच्चों बटन पर क्लिक करें, है ना बच्चों। तो इतना हो गया आपका। आगे आप लोग ध्यान दीजिए, आपका प्रश्न नंबर 6 कह रहा है ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत वायुमंडल को प्रभावित नहीं करते। ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत वायुमंडल को प्रभावित नहीं करते। देखो बच्चों,
यहाँ पर ऊर्जा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए मैं बताता हूँ प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में ऊर्जा के स्रोत हम आपको दिखा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। तो सौर ऊर्जा के जो स्रोत हैं जो प्रभावित नहीं करते हैं बच्चों, जिसमें प्रदूषण नहीं होता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी नवीकरण स्रोत हैं और इनमें वायुमंडल में कोई प्रदूषण नहीं होता है ना बच्चों। हमने बताया जिसमें प्रदूषण नहीं होता है। चलिए हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो दिया गया बच्चों, कह रहा है ईंधन क्या है, ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित समझाओ। तो चलिए बच्चों हम ईंधन को देख लेते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी पर पहले ही ईंधन हेडिंग डालिएगा बच्चों। ईंधन हेडिंग डालने के बाद आपको समझाना है तो आप लोग समझा दीजिएगा बच्चों, किस तरह समझाना है। आपको तो उतना आता है, हम आपको बता रहे हैं। तो ईंधन हेडिंग डालने के बाद ईंधन में थोड़ा सा आप लोग लिखिएगा, पहले डालिएगा प्रश्न उत्तर नंबर 7 लिखिएगा। ईंधन वह पदार्थ है जो जलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है, ईंधन कहलाता है। ईंधन के वर्गीकरण निम्नलिखित हैं या निम्न है। बच्चों पहले से इसलिए लिख दिया गया है ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को भी आसानी होगी याद करने में। और बच्चों यहाँ ठोस ईंधन और गैसीय ईंधन, 2 प्रकार के ईंधन होते हैं बच्चों। कोयला, लकड़ी, पत्थर का कोयला, ये बच्चों ठोस ईंधन है। आगे गैसीय ईंधन में प्राकृतिक गैस, LPG है ना बच्चों, ये दोनों होते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है बच्चों। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है चुंबक के 4 गुण लिखो। तो चलिए बच्चों चुंबक के 4 गुण मैं आपको बताता हूँ, आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा बच्चों। चुंबक के 4 गुण क्या क्या हैं आप लोग देख लीजिए। ये चुंबक के गुण है बच्चों, यहाँ पर आपको दिया गया चुंबक के 4 गुण। चलिए देखो बच्चों, पहला गुण यहाँ पर है आपका, तो हम लोग चारों गुण देख लेते हैं एक बारी। तो कह रहा है चुंबक के 4 गुण, चुंबक लोहे, निकिल और कोबाल्ट जैसी वस्तुओं को आकर्षित करता है ना बच्चों। फिर चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना बच्चों। आगे चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित होता है। कहाँ कहाँ बच्चों, उत्तर और दक्षिण दिशा में है ना बच्चों संरेखित होता है। आपको यहाँ तक हो गया बच्चों। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखो बच्चों चुंबक के गुण तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे निम्न किस भौतिक राशि के मात्रक। तो बच्चों निम्न में किस भौतिक राशि के मात्रक हैं, तो ये भौतिक राशि के मात्रक हम आपको बता रहे हैं सभी का। बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो यहाँ पर आपका दिया गया है कूलाम। कूलाम का क्या होता है बच्चों, आवेश। एम्पियर, एम्पियर का विद्युत धारा। बोल्ट, बोल्ट का विद्युत विभव। और जूल, जूल का होता है बच्चों ऊर्जा। ओम, ओम का होता है विद्युत प्रतिरोध। ओम का क्या होता है बच्चों, विद्युत प्रतिरोध। अगला देखो बच्चों, कह रहा है सूक्ष्मदर्शी। ध्यान दीजिए बच्चों, कह रहा है सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बच्चों हम देख लेते हैं सूक्ष्मदर्शी। यहाँ देखो बच्चों दिया गया सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो सूक्ष्मदर्शी आप लोग हेडिंग डालिएगा। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाने के लिए किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ना बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों नेत्र दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बच्चों हम नेत्र दोष देखते हैं फटाफट। देखो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है नेत्र दोष। क्या है बच्चों, नेत्र दोष अगला प्रश्न है, हम नेत्र दोष देखेंगे। तो यहाँ पर दिया नेत्र दोष, हेडिंग डालेंगे प्रश्न नंबर 11 में। नेत्र दोष वह स्थिति है जिसमें आँख की रोशनी कम हो जाती है। नेत्र दोष कई प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ मुख्य हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य है ना बच्चों। तो ये कुछ दोष हैं आपके, लेकिन आपसे जितना पूछा गया आपको उतना ही लिखना है। तो चलिए हम आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, दिव्यांगत किसे कहते हैं? श्रवण दिव्यांगता के बारे में कुछ बताइए, है ना बच्चों। तो हम देख लेते हैं, देखो दिव्यांगता के बारे में बच्चों। तो चलिए यहाँ देखो बच्चों, दिव्यांगता के बारे में आपको दिया गया है। तो बोला जा रहा है दिव्यांग, आप लोग हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा दिव्यांग वह व्यक्ति होता है जिसमें कोई शारीरिक या मानसिक अक्षमता होती है। श्रवण दिव्यांगता वह है जिसमें व्यक्ति को सुनने में कठिनाई होती है। श्रवण दिव्यांगता कई कारणों से होती है या हो सकती है, जैसे कि आनुवांशिक कारण, संक्रमण या शोर। इन सभी के कारण बच्चों आपको दिव्यांगता हो सकती है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ यहाँ तक प्रश्न आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रश्न समझ में आया है तो बच्चों वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा बच्चों, बताइएगा। मैं इसी तरह आपके लिए हर पेपर की तैयारी कराता रहूँगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।